वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब एडिटोरिया पब्लिकेशन का 5000 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे। हमने पिछले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ से। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कह रहा है क्या कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माफ कीजिएगा ऑप्शन सी, 1986 में पारित किया गया था। आगे कह रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बगीचा कृत्रिम परितंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलवाष्प। आगे चलते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कन्याकुमारी। अगर बोलता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो उसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, मुख्य भूमि कहा गया है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। भारत में किस प्रकार का सर्वाधिक, माफ़ कीजिएगा, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आगे कर रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधताएं पाई जाती है। दूसरा कह रहा है, हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधताएं पाई जाती है। आगे, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। कह रहा है क्या कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है, और नर्मदा की अगर लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई जो है 1312 किलोमीटर है, लंबा है। ठीक है, आगे चलते हैं। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कह रहा है क्या कि चाय की खेती के लिए निम्न कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय मिट्टी जो है उपयुक्त है। मानसून निर्वर्तन होता है। देखिए, निर्वर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना। ठीक है, मानसून का लौटने की क्रिया को निर्वर्तन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। आगे कह रहा है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कराकस। कराकस वेनेजुएला की राजधानी है। अब बेलग्रेड की अगर बात करें तो बेलग्रेड कहाँ की राजधानी है, तो सर्बिया की राजधानी है। ठीक है, अगर आगे की बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं मस्कट। तो मस्कट जो है ओमान की राजधानी है। कहाँ का, ओमान की राजधानी है। अब काहिरा राजधानी नहीं है, चूँकि अफ्रीका महादेश का एक, माफ़ कीजिएगा, अफ्रीका महाद्वीप का एक बहुत बड़ा नगर का नाम है काहिरा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए, सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो देखिए, भारत में चक्रवात सही है, ये सही है। चीन में टाइफून आता है, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में विली आता है, ये भी सही है। अमेरिका में बागयू नहीं आता, ये गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है क्या, करोल लीफ या प्रवाल भित्ति मुक्तक कहाँ पाई जाती है। करोल लीफ या प्रवाल भित्ति मुक्तक कहाँ पाई जाती है। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध कैसे है, तो इसका संबंध है मूल कर्तव्यों से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दस्ताओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 42 में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका कार्यकाल 5-6 वर्ष या 62 वर्ष के आयु तक होना चाहिए। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है।
इसके वेतन एवं अन्य शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। कौन सा गलत है? देखिए इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी उसका सही होगा जाएगा। उपयुक्त सभी इसमें गलत है। चलिए आगे कह रहा है क्या, 16 नंबर, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितने प्रतिशत नहीं होनी चाहिए? अधिक कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? अधिक की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रियों की संख्या। आगे कर रहा है, आगे 17 नंबर देखते हैं हम लोग। 17 नंबर कर रहा है कि रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के में आता है? कह रहा है क्या, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, दल बदल अधिनियम संशोधन कब पारित किया गया था? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में दल बदल अधिनियम पारित किया गया था। आगे कह रहा है क्या, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसका हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कह रहा है 20 नंबर देखते हैं हम लोग क्या, कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 78 में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? कह रहा है क्या कि प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया जो है, जानते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं 23 नंबर देखते हैं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कर रहा है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, और बेल आइकन को टिप दें ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है कि कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून 1947 को प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है क्या कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में किया गया था। आगे चलते हैं। मंगल पांडे ने प्रथम बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। देखिए वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम जो है उसका क्षेत्र नहीं था। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी.एस. न्यायपॉल, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। चलिए देखिए, सूरत की संधि 1975 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, पूना की समझौती हो जाएगा 1817 ईस्वी में। पोरबंदर की संधि जो हुआ था 1665 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए का 4 देखिए, और बी का 3 ये भी सही है, 2 में है, बी और सी दोनों में है, और सी का हो जाएगा 1 देखिए, तीसरा सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो गुप्त काल के बारे में जानकारी जो है मृच्छकटिकम में मिलता है, मृच्छकटिकम में मिलता है, ऑप्शन ए उसका सही हो जाएगा। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल
किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, जैन धर्म का अनुयायी था। आगे कह रहा है कि 32 नंबर हम लोग देखते हैं। 32 नंबर देखते हैं हम लोग कि भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शाखा से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित है? दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों द्वारा निर्मित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लव शासक के द्वारा निर्मित है। ठीक है, आगे कह रहा है क्या? 34 कह रहा है क्या? सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत में अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक चंद्रकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरियन जो है इसने कहा था। आगे कहते हैं ध्वनि का प्रभाव मानव मस्तिष्क के संवेदक में कितने समय तक रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा, 1/10 सेकेंड तक ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर रहता है। आगे हम लोग को देखते हैं 36 नंबर देखते हैं क्या? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आइरिस के द्वारा करता है। रक्त की शुद्धियाँ किस अंग में जाकर होती है? तो रक्त की शुद्धियाँ जो है यकृत यानी नहीं, माफ़ कीजिएगा गलती हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, ब्रिक किडनी में जाकर होता है, अशुद्धियों का किया जाता है। आगे कह रहा है कि रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? देखिए रक्त का 65 से 60% भाग जो होता है ये प्लाज्मा होता है, ऑप्शन सी जो है इसका सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पौधे का पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी होता है, एक पौधे के पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फ्लोरिजन, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है क्या? एक ही पदार्थ में अणुओं के बीच के कार्यकारी आकर्षण बल को कहा जाता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के आकर्षण को सहसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंजक। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? माफ कीजिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। ठीक है, अभिकारक। क्षारक को जल में घोलने से क्या मुक्त होता है? कह रहा है क्या? क्षारक को जल में घोलने से क्या मुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, OH आयन मिलता है। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? नींबू के रस का, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.2, बी जो है ये होता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयंत्र के कारण इसका तैरना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? कह रहा क्या? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सियोफाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? सियोफाइटस कहते हैं। आगे कह रहा है क्या? मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस दो देशों के बीच में लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस एवं फिनलैंड, ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। आगे कह रहा है क्या? जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 49 नंबर का रह गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है 2007 में इसका किया गया था। भारत में मुद्रास्फीति और प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, CPI इसका सबसे प्रचलित माप है। इस तरह हम लोग 50 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में हम लोग किए, और इसी तरीक़ा से हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, और इस तरीक़ा से हम लोग टोटल 100 टेस्ट को कवर कर लेंगे।